हेलो दोस्तों। तो मैं अमन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। और हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ क्वेश्चन और आगे की ओर के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। और बने रहें इसी साथ, बने रहें हमारे चैनल में और लाइक करें, शेयर करें। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। और जेड का जो एक स्पेशल फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस आई बी। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। किसी भी तरह से हम किसी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन करते हैं। नाइन प्लस थ्री आई। हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम किस प्रकार से हम इसके फॉर्म में लाएंगे, हम इसके रूप में लाएंगे। तो सिंपली इसको सॉल्व कर देना है और हमारा जो आंसर आएगा वो अंततः आ ही जाएगा। अब इसको करते हैं, ऐड करते हैं। 4 4 दूना 8 प्लस आई 4 20 प्लस आई 4। तो ये आ गया हमारा z बराबर 20 प्लस आई 4। अब इसमें देखेंगे कि हमारा a क्या है, यानी रियल पार्ट क्या हो जाएगा। a, यहाँ पे a रियल पार्ट, तो इसमें a रियल पार्ट, तो ये हो जाएगा 20। अब देखेंगे इमेजिनरी पार्ट, मतलब b जो कि एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, और इसमें क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमने a और b का मान निकाल लिया, 4 और 20। तो आगे बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आप जल्दी से सॉल्व करके और कमेंट में अपना आंसर बताइए। और अगर आप चाहें तो इसको ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो ट्राई करिए। हो गया, हम सॉल्व करें। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे किया मल्टीपल 12, और फिर इसको इससे किया मल्टीपल 4i प्लस 4i। अब इसको इससे करेंगे प्लस 3x, और इसको इससे करेंगे प्लस ix। अब ऐड करेंगे, जो एक तरफ का है उसको एक तरफ, जैसे ये i वाला है, ये i और ये i,
ये आयोटा वाला है, इसको एक तरफ लेके जाएंगे तो 12 प्लस 3x प्लस आई एक्स, तो आई एक्स प्लस 4i। इसमें से हम कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं और बच जाएगा यहाँ 4 प्लस एक्स प्लस, इसमें से हमारा i कॉमन निकल जाएगा और बाकी बच जाएगा x प्लस 4i। अब इसमें हमारा a यानी रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, ये a तो हमारा रियल पार्ट ऑफ z मतलब हमारा z बराबर ये आ गया, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता था, ये होता था, इसको लिख देते हैं रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा रियल पार्ट ऑफ z, हमारा रियल पार्ट a होता है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस एक्स, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट वो हो जाएगा x प्लस 4, आई को नहीं ना, ये तो सिंबल है आयोटा। तो इस तरह से हमारा ये रियल पार्ट a और b आ गया। और इसका जो फॉर्म है वो ये है, फॉर्म के रूप में हमने इसको कन्वर्ट किया किसके फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ये क्या है, फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इतना समझ में आया, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। तो अभी तक हमने क्वेश्चन किया, वो क्या करना था कि किसी भी तरह से जिसमें आयोटा का सिंबल है उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बदला। एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइएगा। इसको सॉल्व कीजिए। इसमें तो आई नहीं है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में से इसका फॉर्म कीजिए और ट्राई कीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। और पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, अगर और इसके इंट्रोडक्शन के लिए अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप यूट्यूब पे जाए, प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन सर्च करें, कॉम्प्लेक्स नंबर 01 आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सिंपली मल्टीपल करना होगा। तो 12x प्लस 9x, इसका सम 21x। अब 21x आगे क्या हमारा ये क्या है, क्या ये हमारा रियल पार्ट है या फिर ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, क्या है? तो हम देखिए हमारा जो फॉर्म था वो क्या था, हमारा फॉर्म था z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसका मतलब ये कि जो ये है हमारा रियल पार्ट, ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। और ये जो i के साथ है, i का कोफिशिएंट है, वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है।
तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा रियल पार्ट, ये तो 21x है, ये 21x है, इसमें तो i है ही नहीं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21x प्लस 0i लिख सकते हैं क्या। तो हमारा क्या इस तरह से आ गया, जो हमारा z है, ये जो हमारा z है वो z क्या आ गया इसके रूप में आ गया a प्लस आई बी के रूप में। आई को इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जीरो है, जीरो में आई से गुना करेंगे ये जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली किसी चीज में जीरो जोड़ें या घटाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक लगाना है। और इसके बाद में हमारा क्या आ गया, अब हम ए इसका निकाल सकते हैं, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, ए रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, ये ए और ये बी। तो ए हमारा क्या है, ए बराबर 21x और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा बी। तो बी क्या है हमारा 0। तो किसी भी चीज को हम कहीं से भी हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, थोड़ी सी सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वह है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आई और आयोटा। क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आई आयोटा। ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो आई है, ये आई का जो वैल्यू होगा, ये तो इसका वैल्यू तो हमें पता है √1 √-1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आई स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं -1 होता है, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फिर आई क्यूब का निकालें तो -i हो जाएगा, आई का 4 निकालें तो 1 हो जाएगा, आई है आई। अब इसके बाद आई का 5 निकालेंगे तो इसमें सिंपली ये गुना हो जाएगा तो आई हो जाएगा। फिर आई का 6, आई के पावर 6 तो -1, ठीक है। फिर अगर फिर आई के पावर 7 निकाले तो हो जाएगा -i। किस तरह से होगा, इसको सॉल्व करके जाना है, देखिए सॉल्व करके बताते हैं आपको। ये देखिए हमारा क्या था, यहाँ तक था आई का पावर 7, तो आई का पावर 4, यहाँ तक तो हमें पता था आई का पावर 4 इंटू आई के पावर 3 और आई क्यूब। अब इसको लिख सकते हैं, आई का पावर 4 कितना था हमारा 1 इंटू आई का पावर क्यूब कितना था -i। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया वैल्यू -i। इसी तरह से इसको भी करेंगे, इसके साथ ही आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आई के पावर 8, आई का पावर क्या 8 क्या हो जाएगा, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4, तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू 1, इसका 1 इसका 1, ये पूरा हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जैसे आई का पावर अगर मान लेते हैं हम 7 है, तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो हमारा देखिए वैल्यू हमारा कहाँ से रिपीट होने लगा है, रिपीट होने लगा हमारे वैल्यू 5 से। कहाँ से रिपीट होने लगा 5 से, यहाँ से देखिए, यहाँ के बाद में देखिए ये बराबर आई लिख सकते हैं क्या, आई का वैल्यू 1, आई का पावर 1 तो इसका वैल्यू आई, तो आई का पावर 5 इसका वैल्यू आई का पावर 6
इसका वैल्यू -1, इसका भी वैल्यू -1, इसका वैल्यू 7 i का पावर 7, इसका वैल्यू -i, इसका वैल्यू भी -i। इसी प्रकार से i का पावर 4 और इसका वैल्यू माइनस इसके साथ 1, i का पावर 8 के साथ। तो हमारा इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, हम अगर अब देखिए सिंपली एक चीज इसमें है कि मतलब जिसका घात 4 आने के बाद 5 से हमारा फिर से स्टार्ट हो जाता है 1 से। तो हम इसका एक सूत्र निकल के आता है, यहीं से क्या आता है कि i का पावर अगर n है, क्या है i का पावर अगर n है तब i का पावर 4q प्लस r होगा। जैसे देखिए हम अगर किसी मान लीजिए कि हम n को डिवाइड करते हैं 4 से। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों 4 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए 4 से डिवाइड किया। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा q और नीचे कुछ रिमाइंडर बचेगा वो रहेगा r। अब इसके बाद में आगे देखिए तो हमारा n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 4q प्लस r। वही तो है, यहाँ कुछ नहीं है बस वही है, ठीक है। जब यही है तो हमारा जब अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, ये जो है इसके बाद में जो हमारा n है इसका जो डिवाइड किए इसको तोड़े तो हमारा ये आया, मतलब इसका बात ये है कि हमारा n का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारा i का पावर r के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, इस r के बराबर हो जाएगा। कैसे, एक उदाहरण लेके समझे, एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन। एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम तो इसी में से देख लीजिए, सिंपली i का पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, i का पावर 4 इंटू 1 प्लस 1, मतलब ये आ गया, ये 4q यहाँ 4q और r ये यहाँ। अब i का पावर 5 क्या था, i का पावर 5 कितना है, यहाँ देखिए i का पावर 5 i है तो यहाँ i हो जाएगा, और इसमें i का जो हमारा ये सूत्र था ये तो इसमें हमारा i का पावर के इसके अनुसार से हमारा i का पावर क्या हो जाएगा, n रहेगा तो i का पावर r हो जाएगा। तो इसमें n है तो इसका r कितना है, 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, i का पावर 1 तो इसका भी पावर 1। तो i समझ में आ गया। यहाँ से हमने प्रूफ किया कि i का इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। अब इसी के ऊपर हम अभी कम से कम 5 क्वेश्चन करेंगे, तब हमारा डॉट जाके आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इरेज कर दें। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। i का पावर 29, i का पावर 29, वही सूत्र लगाना है, कौन लगाएंगे, i का पावर n इज इक्वल टू i के पावर r। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इसको, चलिए हम बनाते हैं, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। i का पावर 29, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, i के पावर 4 इंटू 6 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार हमारा i के पावर 29 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i का पावर r, मतलब ये i का पावर क्यूब। तो i का पावर क्यूब क्या था, i का पावर क्यूब था माइनस, तो हम इसको इधर लेके आ जाए, इसको इधर लेके 20, देखिए सिंपली हम i का पावर 29 है, इसको i का पावर क्यूब, इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे i का पावर स्क्वायर इंटू i
आई का पावर 29 बराबर आई स्क्वायर कितना -1 इंटू आई। तो आई का पावर 29 क्या आ जाएगा -आई। आ गया आंसर। तो हमें क्या करना है, इसका प्रयोग करते जाना है और हमारा आंसर आते जाएगा। ठीक है, आपके लिए कुछ होमवर्क्स है, इसको आप जरूर कीजिएगा। कमेंट में आंसर बताएं कि आपका क्या आ रहा है। आई का पावर 43 क्वेश्चन है, आई का पावर 434, आई का पावर -24, आई का पावर 1/2। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप घर से ट्राई करके लाइएगा। ठीक है, इरेज करें और कमेंट में आंसर लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना। ठीक है, इतना समझ में आया।